आज हम पढ़ेंगे एजोला के बारे में। ठीक है, एजोला जो है एक एक्वेटिक टेरिडोफाइट्स होता है। मतलब सबसे छोटा, जितने भी टेरिडोफाइट्स पाया जाता है उसमें सबसे छोटा टेरिडोफाइट एजोला होता है और ये पानी में पाया जाता है। ठीक है, इसको बोला जाता है मॉस्क्यूटो फर्न, डार्क वीट फर्न, फेयरी मॉस, वाटर फर्न, ये सब बोला जाता है एजोला को। 31 स्पेसीज अभी तक एजोला का पाया गया। उसमें 7 स्पेसीज जो है वो एक्वेटिक फर्न होता है। एक्वेटिक फर्न मतलब पानी में पाए जाने वाले फर्न, जो कि फैमिली सल्विनिएसी में आता है। ठीक है, एजोला पिनेटा, एजोला पिनेटा एक स्पेसीज होता है जो कि इंडिया में पाया जाता है। वो पानी में पाए जाने वाले फर्न होता है और वाटर के सरफेस में, जैसे छोटे छोटे पॉन्ड रास्ते के आसपास पाया जाता है, उस टाइप के जो पॉन्ड होता है उसमें एजोला इतना ज़्यादा पाया जाता है, देख के ऐसा लगता है कि एक ग्रीन कलर का मैट बिछा हुआ है। ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी इसका ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन होता है और पूरे तालाब को ग्रीन कर देते हैं। ठीक है, इसको बोलेंगे एजोला पिनाटा। इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। एजोला फिलिकुलॉइड्स एक स्पेसीज होता है एजोला का, जो रेड एजोला बोलते हैं इसको, रेड कलर का होता है। ठीक है, उसका नेटिव उसको माना जाता है तस्मानिया। ये तस्मानिया में ही सबसे पहले इसको देखा गया था। ये एनुअल प्लांट्स होते हैं। एनुअल प्लांट्स मतलब एक साल, एक वर्षीय। ठीक है, तो बहुत छोटे छोटे एजोला जो टेरिडोफाइट्स जो है वस्कुलर प्लांट्स हम लोग जानते हैं, वस्कुलर क्रिप्टोगैम्स, लेकिन इसमें भी छोटे छोटे पत्ती जैसे पूरे मतलब पॉन्ड्स के ऊपर बिछा हुआ रहता है। ठीक है, और तैरता रहता है पानी। ऐसा लगता है कि छोटे छोटे ग्रीन कलर के जो लो पत्ती है वो पानी में तैर रहे हैं। ठीक है, तो जब छोटा रहता है तब ग्रीन कलर का रहता है या ब्लूइश ग्रीन होता है, लेकिन जब मैच्योर हो जाता है तो धीरे धीरे वो क्या होता है, ब्राउन और रेड कलर का होता जाता है। ठीक है, ब्राउन और रेड कलर का होता जाता है। तो इस प्लांट्स को जब हम अच्छे से देखेंगे तो प्लांट्स ऐसा दिखता है। ठीक है, एक स्टेम होता है और स्टेम में छोटे छोटे लीफ पूरी स्पाइरली अरेंज, पूरे स्टेम को ढका हुआ, छोटे छोटे लीफ से ढका हुआ रहता है। ठीक है, और इसमें स्केल लीव्स भी पाया जाता है, स्केल लीव्स भी पाया जाता है। और लीफ किस टाइप का होता है, ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट होता है। तो ये छोटे छोटे स्टेम, स्टेम में पूरी तरह से स्पाइरली अरेंज छोटे छोटे लीफ से भरा हुआ और ऑल्टरनेट लीफ पाया जाता है। स्केल लीव्स भी इसमें होते हैं और इसके नीचे से जो स्केल लिप्स होते हैं उसके नोड से इस टाइप के बहुत सारे रूट्स निकला हुआ रहता है। और हर रूट्स पानी, प्लांट तो वाटर में तैरता रहता है पानी में, और इसके नीचे वाला जो रूट्स होता है वो पानी के अंदर झूलता रहता है। ठीक है, रूट्स हैंगिंग द वाटर। इस प्लांट्स को अच्छे से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, मतलब हर लीव्स जो है 2 लोब होता है उसमें। ठीक है, 2 टाइप के लोब से स्टेम ढका हुआ रहता है। तो अपर ग्रीन लोब्स जो होता है वो स्टेराइल होता है, उसका काम होता है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अपर ग्रीन लोब मतलब थोड़ा सा ये होता है, मांसलर टाइप का होता है, सक्यूलेंट, और ग्रीन कलर का होता है, फोटोसिंथेसिस करता है। और लोअर लोब जो है, जो लोअर लोब होता है वो कलरलेस होता है और पानी के अंदर डूबा हुआ रहता है। ठीक है, हर लीफ जो है 2 लोब का बना होता है। ऊपर का लोब ग्रीन होता है जो ऊपर तैरता रहता है, फोटोसिंथेसिस करता है, और नीचे का लोब पानी में डूबा हुआ रहता है। ठीक है, जो कि कलरलेस होता है। और इसको हम बोलेंगे फर्टाइल लोब, क्योंकि इसी में एक टाइप के मतलब ऑर्गेन्स पाए जाते हैं जिसको बोला जाता है स्पोरोकार्प। ठीक है, लोअर लोब का जो लीफ होता है उसमें स्पोरोकार्प पाया जाता है, इसको हम बोलेंगे स्पोरोकार्प। स्पोरोकार्प जो है वो स्पोरोकार्प स्पोरेंजिया, स्पोरोकार्प के अंदर रहता है स्पोरेंजिया, और स्पोरेंजिया के अंदर रहता है स्पोर्स। ठीक है, तो 2 टाइप के स्पोरोकार्प पाया जाता है। एक बड़े स्पोरोकार्प पाया जाता है जिसको बोला जाता है माइक्रोस्पोरोकार्प। ठीक है, या माइक्रोस्पोरेंजियल सोरस भी बोलते हैं। और एक पाया जाता है मेगास्पोरेंजियल सोरस, छोटा सा स्पोरोकार्प पाया जाता है जो मेगास्पोरोकार्प होता है। ठीक है, माइक्रोस्पोरोकार्प और मेगास्पोरोकार्प 2 टाइप के स्पोरोकार्प लगा हुआ रहता है। किस जगह में, जो नीचे के लीफ में, जो ओल्डर लीफ होता है जो कि पानी के अंदर डूबा हुआ रहता है ना, हम लोग पढ़े हैं एक
ग्रीन कलर का ऊपर का लोब होता है और नीचे का लोब ब्राउन कलर का होता है जो पानी में डूबा हुआ रहता है, उसी में उसको फर्टाइल लोब बोला जाता है। ठीक है, उसी में पाया जाता है दो टाइप के स्पोरोकार्प। एक बड़ा स्पोरोकार्प होता है जिसको माइक्रोस्पोरोकार्प बोलेंगे, और एक छोटा स्पोरोकार्प पाया जाता है जिसको हम बोलेंगे मेगा स्पोरोकार्प। स्पोरोकार्प के अंदर स्पोरेंजिया पाया जाता है, स्पोरेंजिया के अंदर पाया जाता है स्पोर्स। दो टाइप के स्पोर्स होते हैं, छोटे स्पोर को बोलेंगे माइक्रोस्पोर्स, बड़े बड़े स्पोर को बोलेंगे मेगास्पोर्स। ठीक है, मेगास्पोरेंजिया के अंदर मेगास्पोर्स पाया जाता है, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर्स पाया जाता है। ये हो गया प्लांट्स का आउटर स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका एनाटोमी। सबसे पहले हम लोग देखेंगे जिसके जो स्टेम होता है, स्टेम का इंटरनल स्ट्रक्चर। स्टेम को जब सेक्शन करेंगे तो सबसे बाहर एपिडर्मिस का एक लेयर पाया जाता है, सबसे बाहर सिंगल लेयर एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे पेरेन्काइमटस कॉर्टेक्स, इसमें बस स्टील को बनाया गया है, लेकिन सबसे बाहर एपिडर्मिस सिंगल लेयर पाया जाता है। एपिडर्मिस के बाद 4 से 8 लेयर पेरेन्काइमटस कॉर्टेक्स पाया जाता है। उसके बाद ये रहता है एंडोडर्मिस। ठीक है, एंडोडर्मिस के नीचे रहता है पेरिसाइकिल सिंगल लेयर। सिंगल लेयर एंडोडर्मिस, सिंगल लेयर पेरिसाइकिल। एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल जो है इसको देखने से बिल्कुल अलग नहीं लगता, सेम टाइप का दिखता है। और उसके अंदर रहता है स्टील। स्टील में जाइलम पाया जाता है और जाइलम के चारों तरफ फ्लोएम। ठीक है, इसको हम बोलेंगे एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील। एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील मतलब बीच में जाइलम पाया जाता है, जाइलम के चारों ओर फ्लोएम पाया जाता है। ठीक है, और जाइलम जो है बहुत कम, मतलब बहुत ही छोटा प्लांट्स होता है, इसलिए बहुत कम जाइलम फ्लोएम पाया जाता है। ठीक है, कुछ 2-3 मेटाजाइलम पाया जाता है, उसके चारों तरफ कुछ प्रोटोजाइलम पाया जाता है, उसके चारों तरफ फ्लोएम। इस प्लांट्स में बहुत ज़्यादा फॉस्फोरस की मात्रा, ऐसा देखा गया है कि फॉस्फोरस की मात्रा प्लांट्स में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, और फॉस्फोरस की मात्रा ज़्यादा होने के कारण ही प्लांट्स जो है बहुत जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करता है और पूरे वाटर में भर जाता है। ठीक है, और इसके ये प्लांट्स पूरे वाटर का मैट लाइक पॉन्ड्स में जो जमा हो जाता है, और मैट जब सड़ जाता है, जब रोटिंग प्लांट्स होता है, उससे बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन निकलता है, बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन निकलता है। इसके कारण क्या होता है, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन के नाइट्रोजन पाया जाता है। इसे राइस प्लांट्स, ऐसे बहुत सारे प्लांट जिसको नाइट्रोजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, उसमें फर्टिलाइज़र, बायो फर्टिलाइज़र टाइप का काम ये प्लांट्स करता है। ठीक है, इसका कारण क्या है, इस प्लांट, ये जो प्लांट्स होता है, इसका जो पत्ती होता है, पत्ती के अंदर एक टाइप के साइनोफिशियन एल्गी पाया जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी, एनाबीना, जिसको बोलते हैं एनाबीना एजोली। इसके कारण बहुत ज़्यादा ब्लू ग्रीन एल्गी पाया जाता है, इसीलिए नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है ब्लू ग्रीन एल्गी, और सिम्बायोटिक रिलेशन के साथ इस प्लांट्स के साथ रहते हैं। ठीक है, तो हम जब इसके लीप को देखेंगे, यह है लीप। फिर लीप में सबसे ऊपर 1 लेयर एपिडर्मिस पाया जाता है। एपिडर्मिस के अंदर ऊपर अपर एपिडर्मिस पाया जाएगा और नीचे पाया जाता है लोअर एपिडर्मिस। ठीक है, तो अपर एपिडर्मिस में जो 2 टाइप के लीफ है, तो अपर लोब जो है उसके अंदर म्यूसिलेजिनस कैविटी पाया जाता है। एपिडर्मिस के नीचे पूरे म्यूसिलेजिनस कैविटी, और म्यूसिलेजिनस चीज़ें क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि ब्लू ग्रीन एल्गी इसमें प्रेजेंट रहता है। ब्लू ग्रीन एल्गी जो है उसके चारों ओर का जो कवर होता है वो म्यूसिलेज का बना होता है। ठीक है, इसलिए इसके अंदर पूरे म्यूसिलेजिनस ब्लू ग्रीन एल्गी पाया जाता है डोर्सल लोब में। और पेलिसेड टिश्यू, पेलिसेड मतलब ऊपर की जो टिश्यू होता है ऐसे सिलेंड्रिकल होता है, उसको हम बोलेंगे पेलिसेड टिश्यू, और नीचे का टिश्यू जो होता है उसको बोलेंगे स्पॉन्जी टिश्यू, और बीच में कैविटी पाया जाता है, उस कैविटी में भी ब्लू ग्रीन एल्गी पाया जाता है। ठीक है, जब लीफ का जब सेक्शन देखेंगे, सबसे बाहर सिंगल लेयर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे पेलिसेड पेरेन्काइमा, पेलिसेड पेरेन्काइमा के नीचे स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। ठीक है, और ये सब चीज़ों में म्यूसिलेज पाया जाता है क्योंकि इसमें ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट रहता है, जिसको हम बोलेंगे एनाबीना एजोली। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है और सिम्बायोटिक एसोसिएशन से प्लांट्स के साथ ब्लू ग्रीन एल्गी रहता है। ठीक है, इसीलिए इससे बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन रिलीज होता है और बायो फर्टिलाइजर जैसा काम करता है। अब हम देखेंगे इसके रूट के इंटरनल स्ट्रक्चर को।
जब रूट के इंटरनल स्ट्रक्चर को देखेंगे, सबसे बाहर सिंगल लेयर एपिडर्मिस, ठीक है, सिंगल लेयर एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे कॉर्टेक्स का 2-3 लेयर पाया जाता है, कॉर्टेक्स के 2-3 लेयर। कॉर्टेक्स के 2-3 लेयर के नीचे ये रहता है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के नीचे रहता है पेरिसाइकिल, ठीक है। पेरिसाइकिल के बाद बीच में जाइलम एंड फ्लोएम पाया जाता है। बहुत छोटे छोटे प्लांट्स, बहुत ही छोटा होता है, इसलिए जैसे 2 मेटाजाइलम पाया जाता है, ठीक है। फ्लोएम में सिप ट्यूब 4 पाया जाता है, प्रोटोजाइलम 4 पाया जाता है। ऐसे बहुत छोटे से प्लांट्स है, इसलिए इसके अंदर भी ये सब बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। रूट के इंटरनल स्ट्रक्चर में सबसे बाहर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के बाद एंडोडर्मिस, उसके बाद पेरिसाइकिल और बीच में जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। ये था इसका इंटरनल स्ट्रक्चर। अब हम देखेंगे रिप्रोडक्शन, ठीक है। इस प्लांट्स में एजोला में जो रिप्रोडक्शन होता है ज़्यादातर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो फ्रैगमेंटेशन से होता है। फ्रैगमेंटेशन मतलब प्लांट्स के कोई भी पार्ट प्लांट से अलग हो जाता है, उससे नया प्लांट्स बन जाता है, ठीक है। इस टाइप के रिप्रोडक्शन ही इसमें ज़्यादातर पाया जाता है, और बाकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स से होता है। स्पोर्स किस जगह में पाया जाता है? स्पोरो, हम लोग बोले हैं पहले कि स्पोरोकार्प पाया जाता है इसमें। स्पोरोकार्प के अंदर स्पोरेंजिया पाया जाता है, और स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स पाया जाता है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे जी इसका जो स्पोरोकार्प, ठीक है, ये जो प्लांट्स हैं इसमें इस टाइप के स्पोरोकार्प पाया जाता है। स्पोरोकार्प 2 टाइप के होते हैं, बड़े स्पोरोकार्प और छोटा। बड़ा जो उसको माइक्रो स्पोरोकार्प, छोटे को मेगा स्पोरोकार्प, ठीक है। तो जब हम स्पोरोकार्प को देखेंगे तो 2 टाइप के होते हैं। बड़े को बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजिएट और मेगास्पोरेंजिएट, जिसमें ओनली 1 मेगास्पोरेंजिया पाया जाता है, ठीक है। मैक्रोस्पोरेंजिएट, मैक्रो मतलब बड़ा, और दूसरा माइक्रोस्पोरेंजिएट, माइक्रोस्पोरेंजिएट मतलब छोटा, ठीक है। जो बड़ा स्पोरोकार्प होता है उसमें एक ही मेगास्पोरेंजियम पाया जाता है, एक मेगास्पोरेंजियम। और जो छोटा स्पोरोकार्प होता है उसमें बहुत सारे माइक्रोस्पोरेंजियम पाया जाता है, जिसमें बहुत सारे माइक्रोस्पोर्स पाया जाता है, ठीक है। तो एक स्पोरोकार्प को जब हम देखेंगे, माइक्रोस्पोरोकार्प और मेगास्पोरोकार्प, ये दोनों का डेवलपमेंट जो है सेम टाइप के होता है, ठीक है, सेम टाइप के होते हैं। और माइक्रोस्पोरेंजियम में भी 32 स्पोर बनता है, और मेगास्पोर भी 32 बनता है। लेकिन मेगास्पोर जो है एक ही फंक्शनल रहता है, बाकी पूरे मेगास्पोर खराब हो जाता है। और माइक्रोस्पोर्स जो है उसमें 32 माइक्रोस्पोर्स ही फंक्शनल रहता है, सभी एक्टिव रहता है, ठीक है। और मेगास्पोर में 31 मेगास्पोर खराब हो जाता है, 1 मेगास्पोर फंक्शनल रहता है। तो जब हम इसके स्पोरोकार्प को देखेंगे तो स्पोरोकार्प के सबसे बाहर 2 लेयर पाया जाता है, 2 लेयर, ठीक है। 2 लेयर के अंदर पूरे जो खाली जगह है इसमें म्यूसिलेज भरा हुआ रहता है, म्यूसिलेज भरे हुआ रहता है। बीच में एक पेरेन्काइमा स्ट्रक्चर दिखता है जिसको हम बोलेंगे कॉलुमेला। कॉलुमेला, कॉलुमेला में बहुत सारे माइक्रोस्पोरेंजिया लगा हुआ रहता है, ठीक है। मेगास्पोरोकार्प में भी ऐसे मेगास्पोरेंजिया लगा हुआ रहता है। तो ये माइक्रोस्पोरेंजिया जो छोटे छोटे स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर के साथ लगा हुआ रहता है उसको बोला जाता है रिसेप्टिकल, ठीक है। यह स्पोरोकार्प, स्पोरोकार्प बाहर से 2 लेयर इंडोसियम से घिरा हुआ रहता है, और उसके बाद बीच में कॉलुमेला, कॉलुमेला के चारों ओर ऐसे माइक्रोस्पोरेंजिया लगा होता है जिसके अंदर माइक्रोस्पोर्स रहता है, ठीक है। बाहर से हम स्पोरोकार्प को देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखता है। तो मेगास्पोरेंजिया जो है वो छोटा होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया जो है वो बड़ा होता है। मेगास्पोरेंजिया के अंदर एक ही मेगास्पोरेंजियम पाया जाता है, और माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारे माइक्रोस्पोरेंजियम पाया जाता है, ठीक है। इस टाइप का दिखता है, पूरे 32 माइक्रोस्पोर्स माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर में, ठीक है। और ये चारों ओर से इंडोसियम से ढका हुआ। अब इस माइक्रोस्पोर के डेवलपमेंट कैसे होता है? कोई भी एक सेल एक्टिव होकर डिवीजन करना चालू कर देते हैं, जिसको हम बोलेंगे स्पोरोकार्प इनिशियल, ठीक है। तो स्पोरोकार्प इनिशियल सेल जो है उस 2 भागों में ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, 2 सेल बनता है। बाहर के सेल जो है वो चारों ओर की जैकेट बनाएगा, और अंदर के सेल जो है उसमें लगातार डिवीजन होता रहता है, ठीक है। जो जैकेट है इसको हम क्या बोलेंगे? एंडोसियम। चारों ओर जैकेट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम बोलेंगे एंडोसियम, और नीचे के सेल में फिर डिवीजन होता है।
डिवीज़न होकर 2 टाइप के सेल बनाते हैं, ठीक है। इसको हम बोलेंगे मेगास्पोरोसाइट्स, बीच के सेल को मेगास्पोरोसाइट बोलेंगे और बाहर के जैकेट सेल जो है एंडोसियम बनाता है। उस मेगास्पोरोसाइट में लगातार डिवीज़न होता है, डिवीज़न होके उसमें भी चारों ओर जैकेट लेयर बनता है और अंदर जो है उसमें स्पोर्स बनता है, ठीक है। तो स्पोर्स के सबसे बाहर की जो लेयर हो रहता है उसको हम बोलेंगे टैपिटम। टैपिटम क्या करता है, लिक्विड मतलब चेंज हो जाता है, लिक्विड पेरीप्लाज्मोडियम्स बनाता है। हम लोग जानते हैं टैपिटम का काम क्या होता है, अंदर की जो स्पोर है उसके डेवलपमेंट में हेल्प करता है, उसके मतलब फूड मटेरियल सप्लाई करता रहता है लगातार टैपिटम, ठीक है। तो इसमें टैपिटम क्या होता है, लिक्विड हो जाता है, जिसको हम बोलेंगे पेरीप्लाज्मोडियम, उसमें चेंज हो जाता है और इसमें फूड मटेरियल सप्लाई करता रहता है लगातार टैपिटम, ठीक है। अब इस टैपिटम वाला जो भाग होता है वो टैपिटम के जो पेरीप्लाज्मोडियम फ्लूइड होता है वो चार भागों में बांट देता है। जैसे ये बीच में स्पोर्स, बहुत सारे स्पोर्स बन गया, ठीक है। स्पोर्स में क्या करता है, स्पोर्स को ऐसे 4 ग्रुप में डिवाइड कर देता है, 4 थैली लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स बनता है, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोला जाता है मैस्यूली, उसको मैस्यूली बोलता है। अब चारों जो मैस्यूली बन जाता है, इसके बाद स्पोरोकार्प जब मैच्योर हो जाता है वो पानी के अंदर चला जाता है, ठीक है। तो ये मैस्यूली के अंदर स्पोर्स कैसे बनता है, रिडक्शन डिवीजन से, ठीक है। बाकी सभी जगह जितने भी टेरिडोफाइट्स में हम लोग डिवीजन पढ़े हैं उसी टाइप का ही होता है इसमें। जैसे बाहर जैकेट इनिशियल बना और अंदर बनता है स्पोरोजिनस टिश्यू, फिर स्पोरोजिनस टिश्यू से बनता है स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल से बनता है स्पोर्स टेट्रॉइड। इसी टाइप से इसका डेवलपमेंट भी होता है, ठीक है। 32 स्पोर्स बना, 31 खराब हो जाता है और एक जो है फंक्शन में जाता है। इसके बाद क्या होता है, जब मैच्योर हो जाता है पानी के अंदर, मतलब पानी के ऊपर जैसे फ्लोट करते रहते हैं पूरे प्लांट, लेकिन स्पोरोकार्प जो है पानी के अंदर चला जाता है। पानी के अंदर जाने के बाद ये पूरी तरह से सड़ जाएगा, सड़ने से पूरे स्पोर्स जो है बाहर निकल जाता है, ठीक है। इस टाइप से 4 मैस्यूली हैं, इसमें पानी के अंदर चला गया, फिर ये डेहिस मतलब फट जाता है और इसके अंदर से स्पोर्स जो है बाहर निकल जाता है, ठीक है। इस मेगास्पोरेंजिया और माइक्रोस्पोरेंजिया का डेवलपमेंट सेम होता है। जैसे माइक्रोस्पोरेंजिया में बोलेंगे ग्लोचिडिया। बहुत सारे जो मैस्यूली रहते हैं, मैस्यूली के चारों तरफ इस टाइप के स्ट्रक्चर बन जाते हैं, बनाएगा ऑपरकुलर सेल, ठीक है, और नीचे का भाग बनाएगा प्रोथेनियल सेल। अब क्या होता है, इसमें बाहर के ऊपर के सेल जो है चारों ओर इसके जैकेट बनाएगा, जैसे 1 जैकेट, 2nd जैकेट, 3rd जैकेट करते करते 5 जैकेट सेल से ये घिर जाता है।
और बीच वाला भाग जो सेल जो है उसको सेंट्रल सेल का काम करेगा। ठीक है, सेंट्रल सेल को हम क्या बोलेंगे? एंड्रोगोनियल सेल। एंड्रोगोनियल सेल भी इसको बोलते हैं। ये डिवीजन करता रहता है, डिवीजन करके क्या बनाएगा? 8 स्पर्मोसाइट्स, अंदर वाले सेल डिवीजन करके स्पर्मोसाइट्स बनाता है। स्पर्मोसाइट्स जो है वो चेंज हो जाता है स्पर्मेटोजॉइट्स में, स्पर्मेटोजॉइट्स में चेंज हो जाता है। ठीक है, अब स्पर्मेटोजॉइट्स में चेंज होने के बाद क्या होता है? वाटर को एब्जॉर्ब करके फट जाता है और हर स्पर्मेटोजॉइट्स जो है बाहर पानी में आ जाता है। ठीक है, इस टाइप से स्पोर्स जो है बाहर निकल जाता है। ये था मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट। अब देखेंगे फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट जो है हम लोग सुने हैं कि एक ही मेगास्पोर जो है काम करता है, एक्टिव रहता है, बाकी पूरे मेगास्पोर खराब हो जाता है और मैस्यूला के अंदर ही जर्मिनेट होता है, ए बी। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? जिस सेल से फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा उस सेल को हम बोलेंगे आर्कीगोनियल इनिशियल। कोई भी एक सेल एक्टिव होकर डिवीजन करना चालू करते हैं जिसको हम बोलेंगे आर्कीगोनियल इनिशियल। ठीक है, अब आर्कीगोनियल इनिशियल सेल, इसमें लगातार डिवीजन हो रहे हैं। पहले डिवीजन से बनता है कवर सेल और सेंट्रल सेल। पहले डिवीजन से 2 सेल बनेगा, कवर सेल और सेंट्रल सेल। ठीक है, कवर सेल से बनता है नेक सेल। इसके चारों ओर का जो नेक सेल होता है उसको हम बोलेंगे नेक सेल। ठीक है, और सेंट्रल सेल से 2 टाइप के सेल बनेंगे, प्राइमरी नेक सेल और प्राइमरी वेंट्रल सेल। हम लोग सब भी ज़्यादातर आर्कीगोनियम के डेवलपमेंट में ऐसे ही सेम टाइप के पढ़े हैं। ठीक है, इसमें भी सेम होता है, प्राइमरी नेक कैनल सेल और प्राइमरी वेंट्रल सेल। फिर वेंट्रल सेल 2 भागों में बढ़ जाता है, वेंटर सेल, वेंटर कैनल सेल और एग। इस टाइप से आर्कीगोनिया बनता है। ठीक है, सबसे पहले आर्कीगोनियल इनिशियल जो डिवीजन करके बनाता है कवर सेल और सेंट्रल सेल। कवर सेल से बाहर का पूरा नेक बनेगा और सेंट्रल सेल जो है उससे क्या बनेगा? प्राइमरी नेक कैनल सेल, प्राइमरी वेंटर कैनल सेल। फिर नेक कैनल सेल से नेक्स्ट कैनल सेल बनेगा और वेंटर कैनल सेल से वेंटर बनेगा और एग बनेगा। इस टाइप से आर्कीगोनिया। इसके बाद क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। जो स्पर्मेटोजॉइट्स का डेवलपमेंट हम लोग पहले देखे हैं, उस स्पर्मेटोजॉइट्स जो है एक के साथ फ्यूजन करके बनाता है डिप्लॉयड जाइगोट। ठीक है, इस टाइप सा, क्योंकि वो गैमेटोफाइट के अंदर ही इसका जर्मिनेशन है, मैस्यूला, मैस्यूली के अंदर ही बनता है मेल गैमेटोफाइट एंड फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, अब क्या होता है? फर्टिलाइजेशन से बनता है जाइगोट। तो जाइगोट जो है साइज में बड़ा हो जाता है, बड़ा होने के बाद इसमें डिवीज़न होता है, डिवीज़न होके पहले 2 सेल बनेगा, फिर 4 सेल बनता है। ऊपर के दोनों सेल को हम बोलेंगे एपीबेसल सेल, नीचे के दोनों सेल को बोलेंगे हाइपोबेसल सेल। ठीक है, तो ऊपर के दोनों सेल लगातार डिवीजन करता रहता है और ऊपर के दोनों सेल जो एपीबेसल सेल्स होता है उससे लीफ एंड स्टेम बनता है। ये सेल डिवीजन लगातार करके स्टेम बनाएगा, ये सेल डिवीजन करके बनाएगा लीफ, और नीचे के जो हाइपोबेसल सेल है वो भी लगातार डिवीजन करेगा, फूट बनेगा और रूट बनेगा। ठीक है, इस टाइप से इसका डेवलपमेंट लगातार चलता रहता है और 2 कॉटिलिडन बनता है। कॉटिलिडन मतलब सीड जब जर्मिनेशन करता है, मोटे मोटे 2 लीफ हम लोग जानते हैं बनता है, वो फूड मटेरियल सप्लाई करता रहता है जो प्लांट्स का डेवलपमेंट होता है उसको। इस टाइप से 2 कॉटिलिडन फूट से बनता है। ठीक है, अब लीफ बनना चालू होता है। जो लीफ होता है इस जगह लीफ प्राइमोडियम टाइप का बनता है और लीफ बनता है, और ऊपर के जो कॉटिलिडनरी इनिशियल होता है ठीक उसके नीचे से बनता है वास्कुलर टिश्यू बनना चालू होता है। ठीक है, इस टाइप से पूरे प्लांट्स का नीचे से रूट बना, यहाँ से फूट बना, इस टाइप से प्लांट्स का डेवलपमेंट होता है। जैसे ही एम्ब्रियो बनता है, नीचे प्लांट्स के नीचे के भाग में ये सब बन रहा है। हम लोग पढ़े हैं कि स्पोरोकार्प जब मैच्योर हो जाता है नीचे पानी के नीचे आ जाता है, नीचे आने के बाद इतना डेवलपमेंट हो जाता है, उसके बाद क्या होता है? जो एम्ब्रियो है वो ऊपर आ जाता है। ऊपर तब आता है जब लीफ के बीच बीच में एयर कैविटी बनता है। ठीक है, लीफ के बीच में जैसे प्लांट्स में लीफ बना, लीफ में एयर कैविटी बन जाता है। एयर कैविटी बनने से क्या हो जाता है? बहुत ही हल्का होता है, फिर पानी के ऊपर आके पानी के वाटर सरफेस में तैरते रहते हैं, और इस टाइप से पूरे प्लांट्स का लाइफ साइकिल चलता रहता है।